नमस्कार, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स, जहां बात करते हैं हम ऐसे विषयों पर जो आपके स्वास्थ्य एवं जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे का मकसद होता है हमें नेत्रदान के लिए जागरूक करना। हमारे भारतवर्ष में 1 करोड़ से अधिक लोग दृष्टिहीन हैं और इनमें से 20 लाख से अधिक लोग कॉर्निया के रोग से प्रभावित हैं। यदि एक व्यक्ति भी नेत्रदान करता है तो उससे 1 या 2 लोगों को नहीं बल्कि कम से कम 6 लोगों को रोशनी मिलती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा कायम करने के लिए स्टूडियो में राब्ता कायम किया है GMCH 32 से डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य, प्रोफेसर एंड इंचार्ज आई बैंक से। सर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि ये राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे का मकसद क्या है? जैसे आपने बताया कि हर साल भारत सरकार 25 अगस्त से 8 सितंबर पूरे देश के अंदर नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाती है जी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है, कॉर्निया जिसको हम कहते हैं पुतली जी, तो आंखों का जो आगे का जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं जी। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से, जैसे आपने बताया भी सी कि ऑलमोस्ट 20 लाख लोग जी ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पुतली जो खराब है उसको बदला जा सके ताकि वो भी देख सकें जी। और इसमें से कम 2 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखों की पुतली खराब है जी। और हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार लोग जी और नए कॉर्नियल ब्लाइंड ऐड हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे ब्लाइंड और उसके साथ इतने सारे और लोग भिन्न भिन्न कारणों की वजह से उनकी कॉर्निया भी खराब होती है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचती है कि हम इन सभी लोगों की रोशनी वापस ला सकें, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेत्रदान के पखवाड़े के दौरान सुने, समझें और नेत्रदान के लिए आगे आएँ, ताकि हमारे जितने लोग ब्लाइंड हैं कॉर्निया की वजह से, उनकी कॉर्निया को हम विज़न रेस्टोर कर सके ताकि उनकी कॉर्निया बदल के वो भी हमारी जैसा देख सके। तो ये मुख्य उद्देश्य है जी। तो हर साल नेत्रदान पखवाड़ा किया जाता है, तो इसके लिए कोई थीम भी तय की गई है क्या? हाँ, हर साल हमारी थीम एक्चुअल में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि जागरूकता की डेफिनेटली कमी है। हालांकि काफ़ी लोग अब पहले से, क्योंकि हर साल प्रोग्राम होता है तो काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जैसे पहले 10,000, 20,000, अब 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 600-700 आई बैंक है पूरे देश के अंदर, सारे मिल के ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार तक कॉर्निया डोनेशन ले पाते हैं जी। जबकि हमारे देश में ज़रूरत है कि कम से कम हमें 1 लाख कॉर्निया हर साल डोनेशन में आनी चाहिए, तब जाके हम जो पुराने लोग बैकलॉग है उसको ठीक कर पाएंगे जी। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि 30 से 40 हज़ार नई कॉर्निया आ रही हैं और उतने ही नए लोग ब्लाइंड हो रहे हैं जी। तो हमारा जो कंडीशन जैसे की तैसे बनी रहती है जी। इसलिए ये पखवाड़े के दौरान हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंखें दान करने के लिए आगे आएँ ताकि जितने पुराने लोग हैं वो भी ठीक हो सकें और आगे जो बैक लोग वो ना बढ़े। आपने कहा कि जितने लोगों को भी नेत्र मिलते हैं उतने ही बराबर खराब भी हो जाते हैं, तो क्या ऐसी वजह है जो आंखों को खराब करती है या क्या ऐसी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हम अपनी इस आंखों की रोशनी को बचा के रख सकते हैं? देखो, दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, अगर उनको हम सावधानीपूर्वक अपना जीवन यापन करें तो हम ब्लाइंड होने से बच सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों की कॉर्निया खराब होती है वो है आंखों का इन्फेक्शन, पुतली का इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। तो दूसरे देशों के अंदर कॉर्नियल अल्सर बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सफाई का ध्यान करते हैं और ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से अल्सर हो उसका पूरा ध्यान रखने की वजह से वो ब्लाइंड नहीं हो पाते। लेकिन हमारे देश के अंदर यही सबसे मुख्य कारण है। अब उसका जैसे अगर हम ध्यान से सोचें, मान लो किसी को आँखों में आई फ्लू हो गया है ना, सिंपल सा इन्फेक्शन है, आंखों में आंख लाल होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके लिए जो भी प्रॉपर एंटीबायोटिक ड्रॉप उसको डालना चाहिए। अगर हम उसको डालेंगे तो हमें कॉर्निया बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। लेकिन हमारे देश में होता क्या है कि मान लो किसी को आंख में कोई थोड़ी चोट लग गई या आंख में थोड़ा कचरा चला गया या आंख लाल होगी, आंखों में गिद आना शुरू हो गया, तो इन सब कारणों में वो क्या करेंगे? अपने आप केमिस्ट के पास जाएंगे या घर में कुछ भी पड़ा होगा वो डालेंगे। जैसे लोग कुछ हनी या शहद जिसको कहते हैं वो डाल देते हैं या कुछ गुलाब जल डाल देते हैं या कुछ केमिस्ट के पास जाएंगे और कहेंगे मेरी आंख में दिक्कत है उसको ठीक कर दो, तो वो कोई भी दवाई उठा के दे देते हैं
और देखा गया है कि मोस्टली ऐसे लोग जो केमिस्ट से जो दवाई लाते हैं वो स्टीरॉयड होते हैं। जी। तो जब भी आप आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है और साथ में स्टीरॉयड आपने डाल दिया तो आपको 100% गारंटी है कि आपकी जो पुतली खराब होने वाली क्या हो जाएगी। जी। तो इस तरह के केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे रूरल एरिया गांव के लोग होते हैं, उनको बेचारे किसान खेत में काम करते हैं, काम करते करते आंख में कोई तिनका या कुछ चोट लग गई तो वो बेचारे बजाय कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाए तो वो अपने आप कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं और कॉर्निया ख़राब हो जाती है। तो ये सारे कारण 100% बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रिवेंटेबल है। तो करना क्या, सिर्फ अगर कोई आंखों का डॉक्टर तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको दिखाएं और फिर इलाज जो वो कहे वैसा करें। नहीं तो हम केमिस्ट से जाके एंटीबायोटिक ड्रॉप ही डालें और उसके अलावा आंख में कुछ ना डालें। आंख को पानी से धो लें और एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल लें या आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें तो हमारी पुतली कभी ख़राब नहीं होगी। तो इन सावधानियों का दूसरा हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे जो है अब उनको विटामिन ए की खुराक चाहिए। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होगी तो हमारी आंखें पुतली सफ़ेद हो जाएगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रखा है कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उन सबको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, विटामिन ए की खुराक लेनी चाहिए, है ना, डाइट के द्वारा और ड्रॉप्स के द्वारा भी। और जब बच्चा हो जाता है उसको पहले साल के अंदर कम से कम 3 खुराक विटामिन ए की देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की जो कॉर्निया कभी खराब नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ फ्री मिलता है, उसके बावजूद लोग ना तो लेडीज जाती विटामिन ए लेने, ना बच्चा जब पैदा हो गया ना उसको पिलाती। तो उस वजह से काफ़ी लोग विटामिन ए की कमी की वजह से भी बच्चे ऐसे आंखें पुतली खराब कर बैठते हैं। और तीसरा मुख्य कारण जो आजकल हम देख रहे हैं रोड साइड एक्सीडेंट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, खासकर फीमेल्स, है ना, वो तो लगाना पसंद नहीं करती। तो उस वजह से क्या होता है कि मान लो आपको चोट लगी, अगर आपने हेलमेट पहनी हुई है तो आपकी आंख तो बच जाएगी, सिर बच जाएगा, जान बच जाएगी। लेकिन जो लोग हेलमेट नहीं पहनते और 2 व्हीलर चला रहे हैं, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो उनकी आंख पे अगर चोट लगी तो सबसे पहले कॉर्निया बहुत ही डेलिकेट इशू है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जैसे उसको कुछ लग गया तो उसका कॉर्निया खराब होना निश्चित है। तो इसलिए अगर ये छोटी सी बिल्कुल सावधानियां भी है, सिर्फ में आंख में चोट ना लगने दें और आंख में बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ना डालें। अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर की सलाह, आई स्पेशलिस्ट की सलाह के साथ ही डालें और प्रॉपर डाइट लें तो हमारी आंख खराब हो ही नहीं सकती। तो दूसरे देशों में ये तीनों कारण नहीं होते। वहाँ जो भी कारण होता है, जैसे मान लो कोई हेरिडिटरी कारण जैसे क्रेटोकोनस होता है या पैदाइशी कोई ब्लाइंड होते हैं या जैसे ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई उस वजह से, तो उन कारणों से उन देशों में, यूरोप या अमेरिका में ब्लाइंड होते हैं। इन कारणों से नहीं होते जो हमारे देश के अंदर है। तो अगर हम ये ध्यान रखें तो नेचुरली हमारी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जी, सबसे ज़रूरी बात यही है ना कि आपका शरीर आपके खुद के हाथ में है, आप कितनी सेहत, कितने जागरूकता से उसका ध्यान रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ जो है वो प्ले करती है। तो 2 चीज़ें मैंने सुनी है नेत्रदान को लेके, एक है आई प्लेज, एक है आई डोनेशन। दोनों सेम है या अलग अलग है? बेसिकली क्या है कि जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा पर्पज़ क्या है, लोगों को आंखों को दान करने के लिए आगे लाना, जागरूक करना। तो जब हम जागरूक हो गए तो हमें क्या करना है, आंखों को दान करने के लिए शपथ लेना है, उसको हम बोलते हैं आई प्लेजिंग। तो बेसिकली आई प्लेजिंग होगी जब हम जीवित हैं। ओके, जब हम जीवित हैं और हम सोच रहे हैं कि मुझे इस नेत्रदान में हिस्सा लेना चाहिए, तो हम कैसे हिस्सा लेंगे, हम एक शपथ पत्र भर देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें दान कर दी जाए। तो जो आपके रिश्तेदार होंगे, घर के लोग होंगे, वो दान कर देंगे। तो आई डोनेशन जो होगा, आई डोनेशन एज पर लॉ वो मृत्यु के बाद होता है। अच्छा। तो हम जीते जी आंखें दान नहीं कर सकते। जीते जी सिर्फ हम शपथ ले सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें दान कर दी जाए। तो इसलिए शपथ का फायदा क्या होगा, एक शपथ पत्र के अंदर हमारे जो घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके सिग्नेचर होते हैं, ताकि उनको हम अपने जो हम चाहते हैं, अपनी इच्छा बता देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें दान हो जानी चाहिए। तो इसलिए उनके साइन होने की वजह से वो जागरूक हो गए। तो जैसे ही मृत्यु होगी तो आई बैंक के अंदर जस्ट एक फ़ोन करेंगे। फ़ोन करके जैसे ही आई बैंक को पता लगेगा कि ऐसे से डेथ होगी, इसने प्लेज किया हुआ था, तो हमारी आई बैंक की टीम वहाँ पहुँच जाएगी और आंखों का दान हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मान लो किसी ने प्लेज नहीं किया हुआ लेकिन उसके घर वाले जागरूक है कि आंखें दान करना अच्छी बात है, तो वो भी अगर आई बैंक में फ़ोन करेंगे तो भी उनकी आंखों को दान किया जा सकता है। तो प्लेज एक्चुअल में सिर्फ क्या है कि जागरूकता लाने के लिए, मोटिवेशन के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने प्लेज नहीं किया वो आंखें दान नहीं कर सकता। चाहे प्लेज किया हो चाहे प्लेज ना किया हो, आंखें दान की जा सकती है। और दूसरा प्लेज किया हो लेकिन घर वाले जो वो मोटिवेटेड नहीं है, मान लो आपने प्लेज कर दिया, मृत्यु के बाद घर वालों ने मना कर दिया, नहीं करते जी, तो आंखें दान नहीं हो पाएंगी। अच्छा। तो इसलिए क्या जरूरी है कि घर की पूरी फैमिली वो मोटिवेटेड होनी चाहिए कि हमें आंखें दान करनी है। प्लेज किया हो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी प्लेज
के बिना भी आंखें दान की जा सकती है। जी, तो किस तरह की चुनौतियां जो सामने आती हैं जब भी हम ये नेत्रदान के लिए लोगों के पास जाते हैं, या फिर कोई किसी की मृत्यु के बाद जब हम नेत्रदान लेने जाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां अक्सर देखनी पड़ जाती तो हैं? एक्चुअली अगेन हमारे देश में दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जी। दूसरे देशों में लोग मतलब ऑटोमेटिकली आई डोनेशन होता है। जैसे अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर प्रिज्यूम्ड कंसेंट लॉ है। जी। उसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंगों को दान करना पड़ता है। अच्छा। उसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रिज्यूम्ड कंसेंट लॉ। ओके। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि हमें कोई भी अगर ऑर्गन डोनेशन करना है, कॉर्निया दान करना है, तो हमें उस व्यक्ति के जो मृत व्यक्ति है उसकी फैमिली वालों से कंसेंट लेना पड़ता है। अच्छा। तो जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे, सहमति पत्र पे साइन नहीं करेंगे, तब तक हम आंखें दान नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि मृत्यु होगी तो आप आंखें दान कर दो, तो जो ब्लाइंड लोग उनका फायदा होगा, तो बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से लोग मना कर देते हैं। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर हम इसकी आंखें दान करेंगे तो पता नहीं अगले जीवन में अंधा पैदा होगा। जी। अब पता नहीं अगला जीवन कब होगा, नहीं होगा, वो पैदा होगा भी कि नहीं होगा। जी। लेकिन इस छोटी सी वजह से जो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास है कि हम अगर आंखें दान करेंगे तो अंधे, जबकि अगर हम देखें हमारे सारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो क्या कहते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल। अगर हम नेत्रदान करेंगे तो उल्टा जो व्यक्ति नेत्रदान करेगा वो व्यक्ति तो कभी अंधा पैदा नहीं होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि उतना बढ़िया काम उसने किया, महादान है एक तरह, महादान किया। जी जी, है ना। दूसरा लोग कहते हैं कि जब नेत्रदान करेंगे तो आंखें निकाल देंगे तो आंखों में जो खड्डा दिखेगा, मतलब उसका जो चेहरा बड़ा क्रूप भद्दा लगेगा। तो एक्चुअल में ये भी बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जब हम आंखें दान करने के लिए जाते हैं तो जिसकी आंख निकालते हैं, पहली बात तो हम पूरा जैसे आई बॉल, जैसे एक बॉल की तरह होता है, गोल गेंद जैसे होते, वैसा होता है आई बॉल, हम उसको पूरा नहीं निकालते। कॉर्निया जिसको हम पुतली कहते हैं, सिर्फ उसी को निकालते हैं। उसको निकाल के उसके बदले एक जैसे प्लास्टिक का शेल लगा देते हैं, बिल्कुल सेम कॉर्निया प्लास्टिक का जो बना होगा उसके ऊपर वो उसको लगा देते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति अगर उसका चेहरा देखेगा उसको लगेगा ही नहीं कि इसकी आंखें दान की गई है, तो बिल्कुल नॉर्मल चेहरा उसका लगता है। तो इसलिए ये मिथ भी लोगों के भी चेहरा कुरूप लगेगा, भद्दा लगेगा, वो भी गलत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन हम डोनेट कर दें, आंखें दान कर दें, तो जब उसका हम क्रियाकर्म करेंगे तो ये व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये भी कितना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अंधविश्वास है। तो हमारे हिसाब से उल्टा हमारे जो संस्कार कहते हैं, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि हम इतना बढ़िया काम करेंगे जिसकी वजह से मरने के बाद भी लोग मेरी आंखों से देख पाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो स्वर्ग में 100% जाएगा। तो इसलिए ये सारे मिथ की वजह से लोग आंखों के दान करने के लिए नहीं आते हैं। और बाकी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि आंखें दान कैसे करनी है, इसलिए भी लोग नहीं आते। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है इसके द्वारा हम लोगों को एटलीस्ट जागरूक कर रहे हैं कि ये सारे मिथ है, और अगर कोई भी आंखें दान करेगा तो उसका अगला जीवन भी अच्छा होगा, ये जीवन भी उसने अच्छा जी लिया, तो उसकी आंखों से जो व्यक्ति जिएगा उसकी आंखों के द्वारा वो व्यक्ति मरने के बाद भी देख सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा महादान, इसलिए इसको महादान बोला गया है। तो हमें अंधविश्वास को ख़त्म करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हर व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। जी। नेत्रदान के लिए किसी तरह का कोई खर्चा भी लगता है या फिर कोई पैसे देने पड़ते हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल टोटली। देखो, जिसको नेत्रदान करना है उसको क्या करना है, चाहे मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर हो या घर पे हो, कहीं भी, तो उसको क्या करना है, सिर्फ आई बैंक का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। जैसे हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर दिया होता है, या आजकल आप गूगल में जाके सिर्फ सर्च करो आई बैंक GMC, आई बैंक PGI, जैसे चंडीगढ़ में अगर हैं तो जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में अंदर जो भी आई बैंक है या मेडिकल कॉलेज है उसका आप नंबर ढूंढ लो। नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो जैसे नंबर होगा उसको आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है। जैसे हमारा आई बैंक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 का जो हॉस्पिटल है, हमारे आई बैंक का नंबर है 9814821212। तो ये जो फ़ोन नंबर है इसके ऊपर जैसे हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारी आई बैंक की टीम 24 घंटे तैयार रहती है। तो उसको जैसे आपने सिर्फ फ़ोन कॉल करना है, ना आपको आना है ना कहीं जाना है, तो टीम अपने आप घर पे आएगी, ना कोई पैसे लेंगे ना कोई चार्ज होंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे डोनेशन ली जाएगी और आपको कुछ पैसे देंगे भी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि डोनेट करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो फ्री डोनेशन, और जिसको लगाया जाएगा जो ब्लाइंड है उसको उससे भी कोई चार्जेस नहीं ले जाते हैं। इनफैक्ट उसको पूरा ट्रांसप्लांट फ्री होगा, तो उसका जो भी सामान खर्चा, इनफैक्ट वो भी हमारी स्कीम होती है कई सारी। तो अगर बहुत व्यक्ति पुअर है तो उसको सारा कुछ सामान भी नहीं मंगाना पड़ेगा, सब कुछ टोटली फ्री। तो जो आई डोनेशन का जो स्कीम है इसमें जो डोनर है उसको कुछ पैसा ना लेना ना देना, और जिसको लगना है उसको भी ना लेना ना देना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक समाज सेवा के हिसाब से ये सारा कार्य किया जाता है। जी। तो मृत्यु के कितनी देर के पश्चात, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न पूछा कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई
तो हमें ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक कॉर्निया नॉर्मल रहेगा। जैसे हमारा बॉडी जो है मृत्यु के बाद शरीर गलना शुरू हो जाता है ना, तो इसी तरह से जो कॉर्निया है विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अगर हम आंखें दान कर देते हैं तो वो जो डोनेटेड कॉर्निया जिसको भी लगाएंगे तो उसकी रोशनी ऑलमोस्ट नॉर्मल आएगी। जितना ज़्यादा लेट करेंगे हम आंखें दान कर तो सकते हैं लेकिन उसमें जो कॉर्निया की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो कॉर्निया इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से जिसको लगाएंगे उसको हो सकता है उतना अच्छा ना दिखे। तो इसलिए सबको ये सलाह देते हैं कि जिसको मृत्यु के बाद सबसे पहला काम करना चाहिए आई बैंक में फ़ोन कर दो। उसके बाद बाकी हम जो अरेंजमेंट करते रहते हैं, रिचुअल्स वगैरह जो कुछ करना है वो चलता रहेगा। फ़ोन किया तब तक आई बैंक की टीम आ जाएगी। और हम जो फ्यूनरल, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर नेत्रदान करेंगे तो टीम पता नहीं कब आएगी, हमारा सारा प्रोग्राम डिले हो जाएगा। तो लेकिन आई बैंक जो है इमीडिएटली 24 आवर्स टीम रेडी रहती है। तो जैसे ही फ़ोन कॉल करते हैं चंडीगढ़ के अंदर विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर, 1 घंटे के अंदर 100% टीम किसी भी चंडीगढ़ के कोने में पहुंच जाती है। तो इसलिए हमारा फ्यूनरल डिले नहीं होगा। तो इसलिए 6 घंटे के अंदर हमें आंखें दान कर देनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जी, तो जैसे हम कभी ब्लड टेस्ट करवाने या ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो अक्सर कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं टू मेक श्योर कि जो ब्लड है वो सही है, दूसरे को चढ़ाया जा सकता है या नहीं चढ़ाया जा सकता। ऐसे ही नेत्रदान करने से पहले क्या जिसके आंखें ली जा रही हैं उसके भी किसी तरह के कोई टेस्ट किए जाते हैं? तो वैसे तो बेसिकली जो जैसे हमारा जो ब्लड डोनेशन होता है, हम जिसको भी खून चढ़ाते हैं उसको सेम ग्रुप का चढ़ाना पड़ेगा। नहीं चढ़ाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना, डेथ भी हो सकती है। लेकिन आई डोनेशन में ऐसा नहीं है। आई डोनेशन में क्या है कि इसमें कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉर्निया उसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती, एवास्कुलर कहते हैं उसको। उसकी वजह से जो कॉर्निया है वो रिजेक्ट नहीं होता, जबकि ब्लड या बाकी जो ऑर्गन है अगर वो सेम ग्रुप नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें जो प्रॉब्लम होती है कॉर्निया डोनेशन से, जो कि किसी ऑर्गन डोनेशन से हो सकती है, कि जो इन्फेक्शन है एक जो डोनर है उससे दूसरे को जिसको लगाया जा रहा है उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। तो इसलिए जो ऐसा इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो सकता है वो है एड्स और हेपेटाइटिस। तो हम जब भी किसी डोनर से कॉर्निया लेते हैं तो उसका ब्लड सैंपल जरूर लेते हैं। तो उस ब्लड सैंपल से सिर्फ हम HHH को बोलते हैं, हेपेटाइटिस और HIV, तो ये टेस्ट जरूर करते हैं। तो जब ये टेस्ट नेगेटिव है डोनर का, मान लो हमने डोनेशन ली, ब्लड सैंपल ले आए तो डोनेशन तो होगी, लेकिन आई बैंक में आके फिर हम जो ब्लड सैंपल है उसको चेक करते हैं। अगर ब्लड सैंपल के अंदर HIV पॉजिटिव आ गया, हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया, तो फिर हम वो कॉर्निया यूज़ नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर वो नेगेटिव है HHH तो फिर हम कॉर्निया को रेसिपिएंट जो ब्लाइंड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जी, तो जैसे ही हमने आंखें किसी की प्राप्त की तो क्या हम वो इमीडिएटली किसी को लगा देते हैं या फिर कुछ वक्त लगता है? और अगर वक्त लगता है तो क्या उन आंखों को स्टोर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कोई तरीका है या कोई प्रॉपर वे है? बेसिकली वैसे में स्टोर करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा है। एक पेशेंट अगर आज हमारे आई बैंक के अंदर अगर आज कोई रजिस्टर करता है, उसको 2 साल के बाद उसकी बारी आएगी। अच्छा, तो हम जो चाहते हैं रोज हमारे पास 10 कॉर्निया तो भी सारी यूज़ हो जाएंगी। तो वेटिंग कोई है नहीं, तो इसलिए में कॉर्निया रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम कॉर्निया जहाँ से लाए हैं और जब तक पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जो भी ऑपरेट होगा उसको हम आई बैंक के अंदर नाम लिखा हुआ है, तो जिसकी बारी आएगी उसको फ़ोन करके हमें बुलाना पड़ता है। अब वो व्यक्ति हरियाणा का भी हो सकता है, पंजाब का भी, हिमाचल, कहीं से भी, हमारे यहाँ पे JNK तक से भी लोग आते हैं और नाम लिखवा के जाते हैं। तो जो भी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं वो बारी बारी करते हैं, मतलब जिसकी बारी आ गई, जिसकी टर्न आ गई उसी को बुलाएंगे। तो पेशेंट का मतलब जब मैंने फ़ोन किया अभी डोनेशन आ गई है तो आप आइए, तो उसको हो सकता है 24 घंटे या 10 घंटे 20 घंटे लग जाए। तो उस दौरान हमें कॉर्निया को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दौरान हमारे पास कॉर्नियल प्रिजर्वेटिव मीडियम होते हैं, जैसे हमारा MK मीडिया है, कॉर्निसोल होता है। तो उस सोल्यूशन के अंदर हम ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक कॉर्निया को बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में रख सकते हैं। तो जब तक पेशेंट आएगा, उसके टेस्ट करेंगे, उसका ऑपरेशन होगा, तो वो जो टाइम है 10 से 20-25 घंटे, उस दौरान हम उसको उस सोल्यूशन में रखते हैं ताकि कॉर्निया हमारा नॉर्मल रहे। अदरवाइज एक्चुअल में हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक नेत्रदान से क्या एक ही व्यक्ति को दृष्टि मिलती है? नहीं, आपने जैसे शुरू में आपने बताया भी, एक जो नेत्रदान काफ़ी लोगों को फायदा कर सकता है। पहले ये होता था कि जैसे एक कॉर्निया दिया तो एक व्यक्ति जैसे मृत, उसकी 2 कॉर्निया है तो हम 2 लोगों में लगा पाते थे। लेकिन आजकल हम जो टेक्निक ऑफ सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे कॉर्निया की 6 लेयर है, तो एक ब्लाइंड व्यक्ति की सारी 6 लेयर खराब नहीं होती, किसी की 2 लेयर खराब है, किसी की 4 खराब है, किसी की सारी खराब है। तो हम जो भी लेयर खराब है उस लेयर को सिलेक्टिव तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर हम देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसकी 2 कॉर्निया है, मे बी 6 से 10 लोगों को हम लगा सकते हैं। तो ये टेक्निक जो काफ़ी एडवांस हो गई है, उस वजह से हम किसी का एंडोथेलियम खराब है तो एंडोथेलियम चेंज करेंगे, एपिथेलियम खराब है तो एपिथेलियम, स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा, बोमेंस तो बोमेंस। तो इस तरह से
एक व्यक्ति जो डोनर है 2 कॉर्निया से कम वो 6 से 10 लोगों तक को भी रोशनी दे सकता है जी। तो मतलब एक व्यक्ति कई लोगों की आंखों की रोशनी की वजह बन सकता है। और दूसरा, मान लो आपने डोनेट किया, आपकी कॉर्निया किसी को लग गई, अब वो व्यक्ति नॉर्मल हो गया, वो देख सकता है। जब वो व्यक्ति मरेगा, उसकी कॉर्निया अभी भी ठीक है, तो वो डोनेटरी कॉर्निया फिर डोनेट कर सकता है। अच्छा जी। तो एक ने 6 से 10 को लगाई, तो फिर उन 6 से 10 लोगों ने जी, फिर हर व्यक्ति ने 6 से 10 को लगाई। अब काउंट करो आप कितनी जी, एक लंबी चेन बन जाती है, बहुत लंबी चेन बन जी। तो मतलब वही ना, दुनिया से जाने के बाद भी आप दुनिया की इस खूबसूरती को देख पाते हैं और किसी और की खुशियों की वजह बन पाते हैं। तो शायद इसीलिए इसे महादान भी कहा जाता है। तो जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं, क्या उन्हें भी नेत्रदान के द्वारा रोशनी प्राप्त हो सकती है? एक्चुअली उसमें कई तरह की कैटेगरी होती है। नेत्रदान इनफैक्ट हम उसी को कॉर्निया देंगे जिसका सिर्फ कॉर्निया खराब हो, चाहे वो पैदाइशी हो या बाद में। तो मान लो कोई पैदाइशी अगर किसकी ब्लाइंडनेस है, अगर उसकी ब्लाइंडनेस का कारण कॉर्निया है, उसका रेटिना ठीक है, तो वो ठीक हो सकता है। इसी तरह से जो बाद की एज में भी, मतलब जो नॉट पैदाइशी, बाद में भी जिसका कॉर्निया खराब है लेकिन रेटिना ठीक है, सिर्फ उसी को हम कॉर्निया लगाएंगे। मान लो किसी का रेटिना भी खराब है, कॉर्निया भी खराब है, तो जब भी हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, पहले उसका रेटिना चेक करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करके सारे टेस्ट करके हम देखते हैं कि रेटिना उसका नॉर्मल है कि नहीं है। अगर उसका रेटिना नॉर्मल है, तब जाके कॉर्निया को हम चेंज करेंगे। तो इस तरह से पैदाइशी भी अगर कोई ब्लाइंड है, अगर रेटिना सारा ठीक ठाक है, कॉर्निया ही सिर्फ ओपेक है, खराब है, तो उसको भी रोशनी दी जा सकती है। जी। तो जो नेत्रदान करना चाहता है, उसकी आंखों की स्थिति एवं शारीरिक स्थिति किस तरह होनी चाहिए? मतलब क्या क्या बीमारियों से वो ग्रसित नहीं हो कि वो भी नेत्रदान कर सके? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एड्स की बीमारी जिसको हो या हेपेटाइटिस। अगर आपको मान लो पता ही नहीं कि आपको एड्स भी है या हेपेटाइटिस पता ही नहीं है, तो फिर तो हर कंडीशन में हर व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। ठीक है। मान लो किसी का, कोई सोचते हैं कि जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ या मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाता हूँ या मेरा मोतिया का ऑपरेशन हो गया, तो क्या मैं आंखें दान कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे मान लो आपका आंखों का कोई भी ऑपरेशन हुआ, पुतली का ऑपरेशन हो गया, रेटिना का, कॉर्निया का, या इवन आपका किसी भी चीज़ का आंखों में ऑपरेशन हुआ है, ग्लोकोमा का, तो हर कंडीशन के अंदर अगर आपकी कॉर्निया ठीक है तो आप आंख दान कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, इवन कैंसर हो, कुछ भी कंडीशन हो, अगर आंख का कैंसर है तो नेचुरली कॉर्निया यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी बॉडी का किसी और अंग का कैंसर हो, तो वो भी व्यक्ति आंखें दान कर सकता है, उसकी कॉर्निया भी लगाई जा सकती है। तो इसलिए ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसके अंदर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं आंखें दान नहीं कर सकता। हर बीमारी के अंदर आप आंखें दान कर सकते हो। जी। तो शारीरिक स्थिति जिस तरह की मर्जी हो, आंखें अगर ठीक है तो आप बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल सबको करना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी शरीर में बीमारी है। और एज का भी देखो, जैसे मान लो 1 साल का बच्चा या 100 साल का व्यक्ति, दोनों आंखें दान कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब 80 साल के बाद कॉर्निया खराब हो जाएगी। तो कॉर्निया पैदा होने से लेकर एंड तक, मरने तक हमेशा नॉर्मल रहती है। तो इसलिए किसी भी एज का व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। जी। तो जैसे मोतिया उतर जाता है कईयों की आंखों में, या फिर कुछ ऐसी आंखों की बीमारियां हो जाती हैं, तो उनके लिए नेत्रदान क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जैसे मान लो काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, पर्दा खराब है, या मेरे को स्क्विंट है, या मेरी कॉर्निया में कुछ और प्रॉब्लम है, केराटोकोना जिसको बोलते हैं, तो ये सारी कंडीशन ऐसी है जिनमें हमारा कॉर्निया अगर नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहता है ना, सिर्फ जिसकी कॉर्निया खराब है, बाकी सब कोई भी बीमारी हो कॉर्निया को छोड़ के, तो वो सारे के सारे लोग आंखें दान कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मेरी कॉर्निया नॉर्मल होनी चाहिए, बाकी कोई भी बीमारी आंख के अंदर हो या इवन शरीर के अंदर हो, हर व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। जी। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, जैसे आपने बोला कि आई प्लेज जो हम लेते हैं कि हम एक शपथ पत्र साइन करते हैं। मैंने बताया कि जैसे प्लेज का पर्पज सिर्फ है मोटिवेशन। जी। अगर किसी ने प्लेज किया तो उसकी फैमिली वालों को पहले से पता होगा कि आंखें दान करना चाहता है, तो जब भी मृत्यु होगी, जैसे आई बैंक की टीम उनके पास जाएगी तो एकदम बोलेंगे डोनेशन, तो वो एकदम वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने पहले सुना ही नहीं आई डोनेशन के बारे में और प्लेज भी नहीं किया हुआ, तो जब उसको हम बात करते हैं तो फिर उसके जो भी अंधविश्वास या जो भी प्रॉब्लम सारी आएंगी तो मोस्टली मना कर देते हैं। तो इसलिए जागरूकता लाने के लिए प्लेज कराना इम्पोर्टेंट जरूरी है, ताकि वो प्लेज कर देगा फिर तो वो मोटिवेटेड है, फैमिली सारी मोटिवेटेड है। तो इसलिए अदरवाइज अगर किसी ने प्लेज नहीं किया हुआ लेकिन फैमिली अवेयर है, सब कुछ पता है, तो आराम से आपको लगे, जैसे आपके मान लो कहीं रहते हैं, आपके पड़ोस में किसी की डेथ होगी या किसी के नोन टू की डेथ होगी जिन्होंने प्लेज नहीं किया, तो आप फोन करें कि यहाँ पे डेथ होगी है, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ भी ये व्यक्ति ऐसे डेथ हुई और ये लोग दान करेंगे। तो आई बैंक टीम आएगी, चाहे प्लेज किया या नहीं किया, तो आंखें दान हो सकती है। तो ये जो प्लेज की रजिस्ट्रेशन है, ये फॉर्म इसका कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है? जैसे हमारा जैसे कोई भी आई बैंक है, जैसे हमारा आई बैंक है सेक्टर 32 का, तो उस आई बैंक के आप वेबसाइट पे जाके GMCH की वेबसाइट पे, तो ऑनलाइन आई बैंक में अगर लिंक में जाओगे तो वहाँ पे
ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं जी। अदरवाइज आई बैंक के अंदर भी आप आ सकते हैं। हमारा आई बैंक 24 आवर्स ओपन होता है, तो वहाँ पे जाके आप कभी भी जाके जी। कांटेक्ट करके आई डिपार्टमेंट से आपको प्लेज फॉर्म मिल जाएगा। तो मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जहीं से भी आप फॉर्म रजिस्टर करा के अपने आप को कर सकते हैं। पर्पस मोटिवेशन है जी, है ना। पर्पस हमारा ये नहीं कि प्लेज हो गया तो डोनेशन, प्लेज होगा तो मतलब उसकी फैमिली कॉल करेगी, डोनेशन तभी होगा। प्लेज करके हम घर बैठ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लेज मीन्स घर वालों को साइन करने होते हैं कि ये व्यक्ति डोनेशन करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली जब डेथ होगी तो वो आई बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरी बात, मान लो किसी ने प्लेज चंडीगढ़ में किया और डेथ होगी मद्रास में, चेन्नई में, बॉम्बे में, कहीं भी डेथ हो सकती है जी, बिल्कुल। तो क्या होगा? तो इसलिए जो प्लेज का मतलब ये नहीं कि हम उस पर्टिकुलर आई बैंक से बंध गए। आपकी कहीं भी डेथ होगी, आप उसी जगह उसी शहर के जो भी आई बैंक है उसको कॉल करो और वहाँ पे आंखें दान कर सकते हो, ताकि आपके विद इन 6 आवर्स आपकी आंखें डोनेट भी हो जाए और यूज भी हो जाए। क्योंकि हमारा भारत एक है, तो हमारे सारे स्टेट, हमारे लोग सब एक है। तो कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जगह का, कहीं का भी व्यक्ति है, कहीं भी डेथ हो रही है, कहीं भी डोनेशन हो रही है, तो हमारा पर्पस क्या है, पूरे देश से हमें जो भी नेत्रहीन है, जिनकी कॉर्निया खराब है, उसको दान करके सबको हमें नॉर्मल किया जाए। जी। तो ये नेत्रदान पखवाड़ा इतनी देर से लग रहा है, तो किस तरह से लोग मोटिवेटेड हुए हैं? कितने लोग जो है अब तक इस नेत्रदान पखवाड़ा से जुड़े हैं? इस पखवाड़े में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हम कॉलेजेस के अंदर आई डोनेशन लेक्चर करते हैं, फिर जैसे रॉक गार्डन सुखना लेक, वहाँ जहाँ पब्लिक आती है हर सैटरडे संडे, वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, फिर आई डोनेशन वॉक करते हैं और कई नुक्कड़ नाटक, इस तरह के प्रोग्राम करने की वजह से काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले हम जैसे देखते थे कि साल में मान लो पूरे इंडिया के अंदर भी अगर देखें 10-15 हज़ार डोनेशन आती थी, अब हम देख रहे हैं एटलीस्ट 50-60-70 हज़ार तक डोनेशन आ जाती है। इवन चंडीगढ़ के अंदर, हमारे आई बैंक के अंदर भी पहले समय था कि मे बी 50-100 तक होती थी, अब 300-350 तक हमारी डोनेशन आ जाती है। और हम कॉलेजेस में जैसे जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो पहले उनको कोई नहीं पता होता था। अब यंगर जनरेशन सारी की सारी अवेयर भी है और मोटिवेटेड भी है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई मिथ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। उनसे अगर बोलो अगला जीवन, वो बात नहीं करते अगले जीवन की, इसी जीवन की बात करते हैं। तो हर जो नवयुवक है, यूथ है, वो डोनेशन के लिए आगे आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये अगला जो 10-15 साल के बाद जो सीनेरियो होगा टोटली चेंज हो जाएगा। तो हमें लगता नहीं कि आई डोनेशन की कोई प्रॉब्लम आएगी। जी। तो अभी तक कितनी टोटल आई डोनेशन होती है और कितनी की अभी हमें और ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया कि हमें हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार मैक्सिमम डोनेशन आती है। और हमारा जो टारगेट है कि आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कि मिनिमम 1 लाख, और इनफैक्ट जो लेटेस्ट रिवाइज टारगेट है कि 2 लाख कॉर्निया हर साल आनी चाहिए, तब जाके हम लोगों को मदद कर पाएंगे और जो प्रीवियस जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर करने का सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। नेत्रदान एक सरल प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस आपको एक प्लेज या फिर आई डोनेशन करने की ज़रूरत है और 6-7 घंटे के भीतर में आपके नेत्र किसी और की खुशियों की वजह बन सकते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप इस जीवन को छोड़कर जा भी रहे हैं तो भी आप इस जीवन की सुंदरता को देख सकते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा ज़रिया है नेत्रदान। शायद इसीलिए इसे महादान कहा गया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सबको इस पखवाड़े में जागरूक होना चाहिए और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद आंखों को दान जरूर करे। जी।